चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं जीआरपी लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चलिए 3600 की, बुक वैल्यू है 350 रुपीज़ की, पेट्रोल की स्कोर है 6 का। ये 1974 में स्टैब्लिश हुई थी ये कंपनी और रिक्लेम रबर का इनका बिजनेस है। अब अगर अपन चले यहाँ पे इनके क्वार्टरली स्टेटमेंट में, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट में हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में है 4.37 करोड़ का प्रॉफिट था जून 2024 में, उसके पहले 11.67 करोड़ का, फिर 4.31 करोड़ का, फिर 4.69 करोड़ का। तो हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में सिर्फ जून 2021 का क्वार्टर निगेटिव में था। अब अगर अपन ये ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट में देखें ईयरली बेसिस पे, तो 23 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 14 करोड़ का प्रॉफिट है 2023 में, फिर 6 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 5 करोड़। तो इस तरीके से 2018 तक से पहले तक उनको प्रॉफिट हो रहे थे और उसके बाद भी उनको प्रॉफिट हो रहे हैं। तो ये ठीक ठाक है। डिविडेंड पे आउट भी कर रही है कंपनी, 22% का डिविडेंड पे आउट है 2024 में, उसके पहले 16 करोड़, फिर 21 करोड़, फिर 20 करोड़, 25 करोड़। तो इस तरीके से लगातार इनका डिविडेंड पे आउट हो रहा है। अब अगर अपन कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो जो है न्यूट्रल, जीरो के नेगेटिव कैश फ्लो है। अगर -0 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बात करें 27 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -42 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 15 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। अब अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, 40.30% की प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग कुछ नहीं है, डीआईएस की होल्डिंग कुछ नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग जो है 59.69% की है। अगर अपन होल्डिंग की बात करें तो 50% से कम है होल्डिंग, जो कि हमारे ओपिनियन में थोड़ी कम होती है और इसीलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाला मुद्दा है ये। ओवरऑल अगर अपन इस तरफ आ जाए इनके चार्ट पे आने के पहले अपन ये जो एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल हालांकि अपना पहले पढ़ा हुआ है, अगस्त 26 2024 का आर्टिकल है, ये अपडेट किया है इन्होंने, अपन ने इसको पढ़ा हुआ है। तो एक बार अपन यहाँ पे अगर आ जाएं इनके, सेम वही चीज अपन फिर से एक बार देख लेते हैं। तो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन इन जीआरपी इज नॉट फाइंडिंग इट इजी गिवन द जो है conversion of EBIT to free cash flow, but other factors we considered give us cause to be optimistic. There is no doubt that its ability to grow EBIT जो है earning before interest and taxes is pretty flash. Considering this range of data points, we think GRP is in good position to manage debt levels. तो ये जो डेप्ट के बारे में इन्होंने ओवरऑल ये जो पूरा आर्टिकल है डेप्ट के ऊपर ही लिखा हुआ है, इन्होंने डेप्ट लेवल को मैनेज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही इसके बारे में। तो इन्होंने कहा कि ईवीआईटी को देखते हुए जो है इनका जो है ये ओवरऑल ठीक ठाक समझ रहे हैं कि ये कंपनी जो है अपना जैसे जैसा आप देख सकते हैं ईवीआईटी टू फ्री कैश फ्लो, बट देयर आर अदर फैक्टर टू कंसीडर गिव अस कॉज टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ओवरऑल ये ऑप्टिमिस्टिक है इनके ओवरऑल डेप्ट मैनेजमेंट को भी लेकर के। So considering the range of data, GRP is a good position to manage debt level, but a word of caution, we think the debt levels are high enough to justify ongoing monitoring. यही कह रहे हैं कि भाई इतना हाई है अभी भी, लेकिन कि अपने को इस पर नजर रखना जरूरी है। The balance sheet is clearly the area of focus when you are analyzing debt. जैसा कि अपने को पता है कि बैलेंस शीट के अंदर अपन डेट को देखना जरूरी होता है। However, not all investment risk resides within the balance sheet. ये लास्ट टाइम भी अपन ने पढ़ा था कि सारा का सारा रिस्क जो है अपन बैलेंस शीट के अंदर देख के नहीं बता सकते, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। ओवरऑल जो है अगर अपन यहाँ पे इनके लिए एक नया टैब यहाँ पे ओपन कर दें तो इस टैब में एक और चीज देख सकते हैं। ये ओवरऑल इनका यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो हाई डेप्ट है, डिविडेंड जो है नॉट कवर्ड बाय फ्री कैश फ्लो है, और सिग्निफिकेंट इनसाइडर सेलिंग ओवर पास्ट 3 मंथ्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो इस तरीके से अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और हाईली वॉलेटाइल शेयर प्राइसिंग लास्ट 3 ईयर्स। तो इस तरीके से अपने को रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस ये करके बता देते हैं। तो काफी अच्छा है, इनकी साइट है ये। तो अब अगर अपन आ जाते हैं इनके चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट के हिसाब से हम तो है 4980 के पहले कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं। ओवरऑल अगर अपन यहाँ चार्ट को देखें तो चार्ट के हिसाब से भी जो है काफी रैलीज हो चुकी हैं, तो 4980 काफी दूर है, बट हम जो है थोड़ा सा केयरफुली रहना इसमें प्रेफर करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो है यहाँ ना बीच में कोई भी इस तरह का सिग्निफिकेंट लेवल्स कोई है भी नहीं, ना पिवट के बेसिस पे ना ही ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे। तो काफी केयरफुल रहना सही होगा। ये यहाँ पे जैसे ये इस तरीके से रिस्क चेक इन्होंने बता दिया। तो ये बता दिया है कि इज द शेयर प्राइस लिक्विड और स्टेबल, हाई वॉलेटाइल शेयर है लास्ट 3 मंथ से, जो कि अपन यहाँ देख सकते हैं, अपने चार्ट पे देख सकते हैं, देखिए कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी है। तो ये डेली टाइम फ्रेम है। तो इस तरीके से 4980 हमेशा की तरह अपने पोजीशन साइजिंग स्टॉप लॉस का अपने को ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों को और अच्छा डिटेल एनालिसिस देखना है तो आप हमारे एडमिशन ले सकते हैं, और नीचे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है एडमिशन से रिलेटेड। जैसे ही आप लोग एडमिशन लेते हैं, जैसे ही आपका पेमेंट प्रोसेस होगा फीस का, आपको एडमिशन के लिए अपडेट आ जाएगा। मंडे टू फ्राइडे एडमिशन ओपन रहते हैं। सैटरडे संडे को अगर आप फीस पे करते हैं तो मंडे तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। और बाकी जिन्होंने एडमिशन ले रखा है उनके लिए आज अगर आप कोई पर्टिकुलर ऐसा स्टॉक है जो आपको ऑन डिमांड एनालिसिस चाहिए तो आप भेज दीजिएगा, उसके ऊपर भी हम एक अच्छी रिपोर्ट बना देंगे, एक अच्छी एनालिसिस रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे आप एक एजुकेटेड डिसीजन ले पाएंगे। बाकी ओवरऑल इतना ही है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।